हाँ स्टूडेंट्स, आज आपकी जो 12th की क्लास है एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ के अंदर जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन इन्वर्स, कास इन्वर्स अप टू काट इन्वर्स तक मैंने आपको उसका डोमेन और रेंज समझा दिया है। जब तक ना आपको रेंज का पता हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तब तक आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो आपका पेज नंबर 40 है बुक का, वॉल्यूम नंबर 1 का, उस पर आपके पास टेबल बना हुआ है जिसको मैंने मुख्तलिफ पिछली वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन किया है। उसमें आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे आपको ये जो फंक्शन है इन्वर्स, उस फंक्शन को वो फंक्शन इन्वर्स आपको देता है जो 1 1 और अनटू हो। चूँकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन लेते थे हम, उसमें जो रेंज आता है वही रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जब आप करेंगे। किस लिए? आप इन्वर्स के लिए, इन्वर्स को निकालने के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए आपको जो आपका जो डोमेन उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो 1 1 और अनटू जो है पूरी रियल लाइन पे नहीं है। इसलिए वो जो आपको हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर बताया है कि किस किस डोमेन पे आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अपना इन्वर्स देता है। तो वो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। तो जैसे मैंने साइन इन्वर्स का बोला था आपको क्लोज ब्रैकेट के अंदर -π/2 to π/2, कास इन्वर्स का बोला था 0 to π वगैरह वगैरह। ये आपके पेज नंबर 40 जो आपका बुक है उस पर दिया हुआ है, इसको आप मद्देनज़र रखेंगे। आज हम 2.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कल कराया था, तो अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। किसको बोल रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कास इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/2, इसका आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालो भाई। यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो है किस में आएगी? जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन 1 1 और अनटू को बना रहा है, 1 1 और अनटू को बना रहा है कास इन्वर्स जो डोमेन है, उसमें से आपने इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, क्योंकि वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। मसलन कास इन्वर्स की बात है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा। कास इन्वर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये है भाई 0 to π, ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपने यहाँ इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका ये दिया हुआ है इसको आपने निकालना है। मैं करूँगा लेट एक्स भी इसको कर सकता हूँ, या लेट करूँगा मैं कास इन्वर्स स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है? हमने कास इन्वर्स को यहाँ वाई के पास लेना है। यह आएगा कास ऑफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। दिस इम्प्लाइज, अब आपको यहाँ 10th का टेबल भी लगता है, क्योंकि आपने देखा है स्क्वायर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है कास के अंदर। तो स्क्वायर रूट 3/2 जो होता है वो π/6 होता है। यानी कास 30 डिग्री जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 होता है। ये वैल्यू किसकी है? देखिए कास 30 या π/6। क्यों π/6? पाई मैंने 180/6 हो गया 30, तो कास π/6 होता है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कास वाई इज इक्वल टू कास स्क्वायर रूट 3/2, कास स्क्वायर रूट 3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपका कास कैंसिल नहीं करना है, लेकिन अगर कास वाई कास स्क्वायर रूट 3/2 है तो वाई जो है वो स्क्वायर रूट 3 आएगा। इम्प्लाइज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2, वियर स्क्वायर रूट 3/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 to π से बिलोंग कर रहा है। यानी आपका यहाँ आपको लिखना है कास स्क्वायर रूट 3/2 नहीं लिखना है, ये π/6 स्क्वायर कास π/6 जो है वो स्क्वायर रूट 3/2 जो है वो कास क्या है? π/6 है। आप इसकी जगह π/6 लिखेंगे। चलिए, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं दोबारा लिखता हूँ। कास वाई स्क्वायर रूट 3/2 कास पाई के बराबर होता है, कास π/6। कास कैंसल, इम्प्लाइज पाई वाई इज इक्वल टू
पाई बाई 6। और व्हाट इज पाई? पाई बाई 6 लाइज बिटवीन 0 टू पाई। पाई आपका 180 है तो पाई बाई 6 जो है वो 30 है, तो 0 से ऊपर है और 180 से नीचे है। वेयर आप लिखेंगे वेयर पाई बाई 6 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कास इनवर्स वाई, यानी कास इनवर्स एक्स जो है या कास इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई से, और जो आपने वाई इस वक्त निकाला वो निकाला पाई बाई 6, और वाकई पाई बाई 6 जो है वो 0 पाई के बीच में है, यानी पाई बाई 6 30 है तो 0 से ऊपर 30 होगा, पाई से नीचे पाई 180 है तो उससे नीचे होगा, तो 30 जो है वो 0 से ऊपर और 180 से नीचे है। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वेश्चन है यह आपका क्वेश्चन हो गया। अब एक और करूँगा ताकि आपको, मसलन मैं tan इनवर्स लूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 लूँगा, क्वेश्चन नंबर 4 लेता हूँ मैं। tan इनवर्स है आपका -√3। देखिए यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है tan इनवर्स की, आपको याद होगा कि साइन का जो है उसी से मिलता जुलता है, लेकिन साइन का है क्लोज ब्रैकेट के अंदर, इसका है क्या है साइन का -π/2 टू π/2 है ना, यहाँ -π/2 टू π/2 है। ठीक है भाई, ये है इसका आपका प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सिंस प्रिंस आप लिख भी सकते हैं, सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज दिस, यहाँ आप लिख भी सकते हैं, यानी ऐसा सिंस, जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे सिंस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज दिस -π/2 टू π/2, देयरफॉर आप लिखेंगे tan, आप इसको लेट करेंगे, लेट देयरफॉर या लेट ऐसे लेट tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज tan इधर जाएगा, ये आएगा tan y इज इक्वल टू -√3 इम्प्लाइज। आप फिर 10th का टेबल आपको लगेगा, 10th के टेबल में आपने पढ़ा है कि √3 क्या होता है। देखिए ये होता है tan 60 होता है √3 के बराबर। क्यों? आप देखिए sin 60 इज √3/2 एंड cos 60 इज 1/2। जब आप tan को cos sin बाई cos लिखते हैं तो आएगा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाए, √3 होता है। यानी याद रखिए आपका √3 जो है वो tan 60 होता है। इम्प्लाइज आप लिखेंगे tan y इज इक्वल टू -tan 60 को आप लिखेंगे π/3 के साथ, क्योंकि आपने रेडियन में चलना है, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा रेडियन में लिखते हैं, तो π/3 हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है, इसको मैंने हटाना है, tan दोनों तरफ पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये इम्प्लाइज आएगा tan y इज इक्वल टू tan ऑफ -π/3 लिखेंगे आप समझाने के लिए। ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री है, बिकॉज tan -θ इज इक्वल टू -tan θ, ऐसा होता है। ठीक है भाई, तो tan y हो गया tan -π/3, तो इसका मतलब यह है दिस इम्प्लाइज आपका जो y है, शाबाश, अगर tan -π/3 है तो y क्या आएगा, इक्वल टू -π/3, वेयर देखिए आप -π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, अभी मैंने आपको बोला कि tan किया -π/2 टू π/2, तो क्या भाई -π/2 होता है -90, तो -π/3 क्या होगा, ये -60 होगा। नेचुरली -90 के बाद -80, फिर इससे ऊपर -70, फिर -60, ऐसे ऐसे चलते चलते 0 पे आएंगे, फिर 90 तक आप जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक है, -π/3 जो है वो -π/2 टू π/2। और ये जो ओपन जो इंटरवल होती है, ये आपने 11th का सेट थ्योरी जो पढ़ा है उसमें दिया है कि ओपन का मतलब होता है कि यहाँ जो y की वैल्यूज़ हैं
y की जो वैल्यूज़ हैं, यानी tan इनवर्स की जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि आपने इसको y लिया है, ये आपकी -π/2 को एक्सक्लूड कर रही हैं और π/2 को एक्सक्लूड कर रही हैं। इसके अंदर जो है वो सारी वैल्यूज़ हैं, तो -π/3 इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो क्या किया जाए, आप सीधा इसको y के बराबर पुट करेंगे, tan इनवर्स को y के पास ले जाइए, tan y हो गया -2√3। फिर इससे पूछिए कि तू tan की कौन सी, किस एंगल की वैल्यू है तू, तो ये बोलेगा tan π/3 हूँ भाई, मैं मीन्स मैं tan 60 हूँ। तो जब आपका माइनस है, माइनस को यहाँ ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ वो क्वाड्रेंट को जो आपका फार्मूला है वो आप देखते हैं कि जो क्या कहते हैं माइनस जो tan आपने किया है 11th की ये ट्रिग्नोमेट्री है, जिस दिन वो पढ़ेंगे वो भी आपको वीडियो हम सेंड करेंगे। तो माइनस tan जो है tan माइनस tan थीटा जो है वो tan माइनस थीटा होता है। तो जब tan पॉजिटिव हो गया तो y -π/3 को चेक कर रहे हैं क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो tan इनवर्स की है उसका जो रेंज है क्या उसके अंदर ये मौजूद है। बिल्कुल है इसके अंदर मौजूद, लिहाजा आपका सवाल ठीक है। चलिए बाकी आप खुद करेंगे। अब मैं आपका ये करूँगा, ये अप टू 10 आप सारे कर सकते हैं अब, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपने याद रखना है। अब मैं आ जाऊँगा क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तो ईजी है सारा। आपका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, मैं 11 करके देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं आपका। फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 और प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ हम यही जो अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कर रहा था इसी तरह से आप इनको करेंगे, लेकिन अलग अलग लेंगे। अब यहाँ आप ऐसा कीजिए, लेट अलग अलग कीजिए, लेट tan इनवर्स 1 = x implies tan x = 1. This implies tan x = what is your 1 जो है वो कितने tan होता है, सीधा सीधा tan 45 is 1। वो आपको 10th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो याद होना चाहिए। tan x = tan 45 को हम लिखते हैं π/4, 180/4 होता है ना 45। तो tan कैंसिल, यू विल गेट x = π/4। तो देखिए tan का जो आपका क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है ओपन इंटरवल में अभी ऊपर किया ये वाला। तो आप लिखेंगे वियर π/4 बिलोंग्स टू tan इनवर्स वाले -π/2 to π/2। देखिए π/2 45 है तो 90 से कम -90 से ऊपर है ये। तो आ गया जी आपका आंसर x = π/4। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे लेट दूसरा वाला पार्ट, लेट cos इनवर्स -1/2 = अब x आपने ऊपर लिया है इसको y लेंगे। ठीक है भाई, क्या आएगा आगे, अब शाबाश, ये आएगा इम्प्लाइज, ये आगे इम्प्लाइज आ जाएगा आपका y नो y नॉट, ये आएगा आपका cos इनवर्स, इसके पास जाएगा, ये आएगा cos y = -1/2। दिस अगेन इम्प्लाइज, अब आपका cos y ऐसे ही रहेगा, -1/2 पूछो कितना cos 1/2 होता है, वो होता है cos 60 is 1/2। cos 60 का मतलब है cos π/6 cos π/3 सॉरी cos π/3 माइनस cos π/3। अब चूंकि यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, cos का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है 0 to π, वो है 0 to π। देखिए ये भी आपने याद रखना है, वरना आप लिख सकते हैं चूंकि -cos π/3 है, इसका एक फार्मूला ऐसा होता है। देखिए मैं यहाँ आपको बताऊँगा, अगर आप लिखना चाहोगे cos, सपोज यहाँ करोगे cos -θ का इस्तेमाल करोगे, आपको पता होना चाहिए cos -θ इज अगेन cos θ, यहाँ नहीं आता है, cos के अंदर -θ जो है वो cos θ, लिहाजा उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा। अब आपने क्वाड्रेंट के अंदर जाना है कि ये कहाँ से cos में चेंज होगा, तो आप इसको लिखेंगे इम्प्लाइज, अभी करूँगा मैं, cos y = cos, आप इसको लिख सकते हैं चूँकि आपका cos जो है 0 to π के अंदर है, 0 to π के अंदर है, तो आप इसको लिख सकते हैं cos नेगेटिव कहाँ होता है, ये होता है सेकंड और थर्ड में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाइए, चूंकि पाई है तो आप इसको लिखेंगे π - π/3।
ठीक है भाई। देखिए पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कास जो है नेगेटिव होता है, यानी आप लिख सकते हैं कास पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस कास पाई 3। इसको आप लिखो, अब ये पॉजिटिव हो गया, तो इम्प्लाइज कास वाई इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3। इसको एलसीएम निकालो, 3 इंटू पाई हो गया 3 पाई में से 1 पाई 2 पाई, यह आ जाएगा कास 2 पाई बाई 3। कास 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120। कास 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120। तो देखिए दिस इम्प्लाइज आपका y निकलेगा 2 पाई बाई 3, वेयर 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू कास इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो है 0 to पाई, यानी 0 से ऊपर 180 से नीचे। ये कितना बन गया? ये बन गया 120। तो 120 नेचुरली 0 से ऊपर पाई से नीचे होता है, तो लिहाजा हमारा y 2 पाई बाई 3 हो गया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है साइन इनवर्स माइनस 1/2। चलिए अब आप लिखिए लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या लिखेंगे इज इक्वल टू अब आप लिखेंगे x भी लिखा आपने, इसके लिए y लिखा है, इसको आप z लिखेंगे, लिखिए z, ऐसा लिखिए z, या छोटा z भी आप लिख सकते हैं। व्हाट डज दिस इम्प्लाइज? दिस इम्प्लाइज साइन z इक्वल टू माइनस 1/2 इम्प्लाइज, आप अब साइन z को ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 1/2। 1/2 कितना साइन होता है? 30, यानी साइन 30 का मतलब है पाई बाई 6। इसको अंदर ले जाइए, वो फार्मूला जो मैंने आपको साइन का बताया है, टेन का जैसे है वैसे इसका भी है, अलबत्ता कास का नहीं है। इम्प्लाइज साइन z इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6। दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 वेयर माइनस पाई बाई 6 बिलोंग्स टू साइन इनवर्स की जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 है, यानी माइनस 90 से आप चलेंगे 0 पे आएंगे फिर 90 पे चलेंगे, तो माइनस पाई बाई 6 जो है वो क्या है? वो माइनस 30 है। वाकया ही माइनस 90 और 90 के बीच में होता है माइनस 30। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका z जो है वो माइनस पाई बाई 6 हो गया। देयरफॉर लाइए आप क्वेश्चन को, अब आप क्वेश्चन को लाइए। देयरफॉर टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, ये आपने x लिया है प्लस ये आपने y लिया है, ये आपने z लिया है, इज इक्वल टू x की वैल्यू आपकी क्या आई है? पाई बाई 4 प्लस y की वैल्यू आपकी आई है 2 पाई बाई 3 प्लस z की वैल्यू आपकी आ गई माइनस पाई बाई 6। ठीक है भाई, इसका एलसीएम निकालिए। इम्प्लाइज 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? तीनों का एलसीएम वो आपको आना चाहिए। ये 12 आता है, क्योंकि 12 देखिए 4 3 12 भी हो जाएगा, 3 चौके 12 भी हो गया, 6 दूने 12 भी हो गया, तो 12 आ जाएगा इसके एलसीएम। आप अलहदा से करेंगे जैसे आपने करना है। तो 4 3 12 3 पाई हो गया 3 पाई, प्लस 3 4 12 तो 4 2 8 पाई, और प्लस माइनस हो गया 6 2 12 तो 2 पाई। ये हो गया आपका इज इक्वल टू 3 8 11 माइनस 2 9 पाई बाई 12, या उड़ेगा 3 3 9 4 3 12 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। ये हो गई इसकी पूरी वैल्यू, जिसके अंदर 3 पार्ट थे, 1 2 3। ये वाला जो है ना पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस होता है ना पाई बाई 6, अरे 4 3 6 का एलसीएम 12 आता है। ये तो आपने 5th और 4th से पढ़ा है, तो लिहाजा इसको फ्रैक्शन को कैसे हल करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपने करके आपका 3 पाई बाई 4। लेट अस सी इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, या आपका क्वेश्चन नंबर 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्टली 3 पाई बाई 4। तो देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ना, कौन सा, ये वाला जो क्वेश्चन है, आप ये बुक पे, इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन y, देखिए नेचुरली y जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए आपने साइन इनवर्स का क्या पढ़ा है? क्लोज इंटरवल में के अंदर क्या पढ़ा आपने? क्लोज इंटरवल के अंदर पढ़ा है साइन इनवर्स का आपने माइनस पाई बाई 2 2 पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि y में दिया है ये, तो y की वैल्यू
-π/2 भी होनी चाहिए, π/2 और उसके बीच भी अंदर, ये देखिए -π/2 भी है और π/2 बी आपका आंसर है सीधा सीधा। अब tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन नंबर 11 मैंने किया, अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 किया, सेम इज द केस विद क्वेश्चन नंबर 14। आप इसको x पुट कीजिए, इसको y पुट कीजिए, यहाँ x की वैल्यू आएगी, यहाँ y की वैल्यू आएगी, फिर आप उसको माइनस ऐड जो भी आपने करना है, तो इनमें से जैसे मुझे 4π/3 आ गया, इन 4 ऑप्शन में से कोई वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। लेकिन देखिए, जब हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जब हमें पूरा पता है, फिर जाके हमने ये क्वेश्चन किए, और जहाँ कहीं क्वाड्रेंट की ज़रूरत आपको पड़ती है, तो ये मैं आपको बोलूँगा। लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ भी आपको थोड़ा सा मैं करूँगा, थोड़ा सा आपको क्लियर, इस जगह आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मुझे है मेरे पास, देखिए ये जो आपका होता है सर्कल होता है आपका, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको हमने लास्ट ईयर भी कहीं बताया था शायद, ये होता है, इसमें क्या होता है, ऐड शुगर टू काफ़ी, ऐड शुगर टू काफ़ी, या आफ्टर स्कूल टू कोचिंग भी होता है। ए फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट वाला। एस मीन्स साइन, ये सेकंड वाला पॉजिटिव होता है साइन थीटा और कोसेक थीटा के लिए, ठीक है। टू टी मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट जो है, ये होता है आपका टेन थीटा, और इसका इन्वर्स क्या होता है, काट थीटा, इनके लिए पॉजिटिव होता है। और काफ़ी मीन्स सी, इसका सी कास थीटा, और इसका उल्ट होता है सेक थीटा, इनके लिए ये पॉजिटिव होता है। ये इनके लिए पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और काट पॉजिटिव है, बाकी सारे 4 के 4 नेगेटिव, इसमें भी बाकी 4 नेगेटिव, इसमें कास और सेक पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। सो फार फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कंसर्न, इसमें सारे जो हैं क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। मसलन अगर आप π/2 माइनस चलेंगे, π/2 माइनस चलेंगे, तो जब भी आप साइन π/2 माइनस कुछ भी एंगल होगा तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। आप साइन π/2 प्लस चलेंगे तो पॉजिटिव होगा। साइन π/2 से साइन पाई से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन साइन पाई प्लस कुछ करेंगे तो साइन वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप साइन माइनस थीटा चलेंगे, यानी कास माइनस थीटा चलेंगे पॉजिटिव चलेगा, सेक माइनस थीटा चलेंगे पॉजिटिव चलेंगे, बाकी सारे नेगेटिव चलेंगे। तो याद रखिए, यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर 2 पॉजिटिव सेक साइन और कोसेक, यहाँ पर 2 पॉजिटिव टेन और काट, यहाँ पर 2 पॉजिटिव कास और सेक। तो ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है, ये आपको लास्ट ईयर आपने किया है, लास्ट ईयर का सिलेबस है, लिहाजा वो भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी मालूम होनी चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज जो है वेरी इजी हो गई, सारे क्वेश्चन आपको आराम से निकलेंगे, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का आपको याद रखना है और जहन के अंदर रखना है। तो इस तरीके से आपका आज का टॉपिक खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कल हम पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज वो इजी हो जाएगी।